हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनराज आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। गुड न्यूज़ ये है, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे, IDBI बैंक में आप लोगों का वैकेंसी निकला है। तो वैकेंसी ये है आप लोगों का असिस्टेंट मैनेजर, ठीक ना। इसके पहले आप लोगों का निकला था एग्जीक्यूटिव पोस्ट, लेकिन अभी निकला है असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। IDBI बैंक में आप लोगों का असिस्टेंट मैनेजर में जॉब करने का एक सुनहरा मौका है। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो लोग आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो आप लोगों का 22 अगस्त 2021 है, ठीक है ना। और अभी आज का डेट है 10 अगस्त, तो अभी आप लोगों के पास 12 दिन का टाइम है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन उसको डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ। IDBI बैंक एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2021 टू 2022, ठीक है। अब एडमिशन टू IDBI बैंक PGDBF 2021 टू 22, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 अगस्त 2021, मतलब 22 अगस्त 2021 तक आप लोगों का लास्ट डेट है सबमिशन का, ठीक है ना। अब आगे देखिए, लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फी, ठीक है ना। तो कब है? 22 अगस्त 2021। अब देखिए आगे क्या है। प्लीज रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर रिमिटिंग द फी एंड फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये डिटेल्स में लिखा हुआ है, आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं, पढ़ना है तो पढ़िए, या फिर इसका जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम डिटेल में आपको बताते हैं। देखिए कौन कौन सा जोन है, जैसे कि साउदर्न जोन और वेस्टर्न जोन में आपका जोन बेंगलुरु पड़ेगा। बेंगलुरु में केरला एंड कर्नाटका पोस्टिंग स्टेट होगा। उसके चेन्नई जोन में तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान एंड निकोबार। जोन कहने का मतलब इस जोन में अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये स्टेट में आपका जॉब लगने का चांसेस है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप लोग जिस स्टेट में रहते हैं अपने आसपास के स्टेट में उस जोन में ही फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। अब आगे देखिए, हैदराबाद जोन उसमें पड़ेगा तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। फिर मुंबई जोन में महाराष्ट्र, जिसमें कि मुंबई, थाने और नासिक पड़ेगा। फिर नागपुर जोन में महाराष्ट्र, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालगांव, नागपुर एंड सोलनपुर पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पुणे जोन में पड़ेगा महाराष्ट्र कहीं, पुणे, सतारा, कोल्हानपुर एंड गोवा, ठीक है। उसके अहमदाबाद जोन में पड़ेगा गुजरात, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। ये आपका साउदर्न एंड वेस्टर्न जोन में होगा। अब नॉर्दर्न जोन में देखिए, भोपाल जोन में पड़ेगा मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ में पड़ेगा चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, यूनियन टेरिटरी एंड पंजाब। उसके बाद कोलकाता में पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। फिर भुवनेश्वर में पड़ेगा छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। दिल्ली में पड़ेगा दिल्ली, यूनियन टेरिटरी एनसीटी में। उसके बाद फिर राजस्थान एंड एनसीआर रीजन। उसके बाद लखनऊ में पड़ेगा उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। उसके बाद पटना जोन में पड़ेगा बिहार एंड झारखंड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए ये आप लोगों का, हाँ, यहाँ पर से देखिए वैकेंसी जो है, सबसे पहले इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और साथ में आपका मिनिमम जो मार्क्स आया हुआ हो उसमें वो 60% हो जनरल और ओबीसी के लिए, और 55% SC ST और PWD के लिए, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन में आपका 60% मार्क्स आया है या उससे ऊपर आया है तो आप लोग भर सकते हैं, उसके नीचे वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में ये बोला कि एज जो आपका ये मैक्सिमम एज होना चाहिए 28 ईयर और मिनिमम 21 ईयर, तो 21 ईयर से लेकर 28 ईयर तक आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और ये कब तक आपको लिया जाएगा, जो टारगेट मतलब लास्ट डेट होता है वो 1/7/2021 से काउंटिंग किया जाएगा, एज ऑन 1/7/2021, ठीक है, मतलब 1 जुलाई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, जो कि टेंटेटिव है 4 सितंबर 2021, ठीक है ना। 4 सितंबर में आप लोगों का एग्जाम होने का चांसेस है। उसके नंबर ऑफ सीट, टोटल सीट जो है 650 है, और इसमें देखिए हैश लगा हुआ है, हैश लगाने का मतलब ये आगे गड़बड़ भी सकता है सीट। उसके बाद अनरिजर्व सीट है 265, SC के लिए 97, ST के लिए 48 है, EWS के लिए 65, OBC के लिए 175, और PWD के लिए है BI में 7, OH में 6, HI में 7, MDI/IT में 6। तो ये वैकेंसी का डिटेल है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, लेके आराम से देखिए आप लोग। उसके बाद देखिए एजिबिलिटी क्या क्या है। कट ऑफ डेट जो इसका डेट ऑफ बर्थ का है वो जुलाई 1/2021 तक का है।
और अप्लीकेंट मस्ट बी आइदर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तब इंडिया का सिटीजन होना चाहिए या फिर नेपाल का, और साथ में तो फिर भूटान का थे, तिब्बत का भी रिफ्यूजी जो है वो सब भी जो कि इंडिया में आया है कब 1 जनवरी 1962 के टाइम में, तो वो लोग ये सब फॉर्म भर सकते हैं, इन्हें कि अदर स्टेट कंट्री के नहीं भर सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए ये सब कुछ है, कंट्री का नाम दिया हुआ है, आप लोग उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब देखिए एज जो है आप लोग का मिनिमम 21 मैक्सिमम 28 ईयर, दैट इज अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/7/1993, मतलब 2/7/1993 के पहले का जन्म वाला का नहीं लिया जाएगा, और 1/7/2000 के बाद वाला का भी डेट नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। और ये दोनों डेट इंक्लूसिव रहेगा, ये दोनों डेट तक का आदमी को ले सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कुछ एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, एसटी को और एससी को मिलेगा 5 वर्ष का, अदर बैकवर्ड ओबीसी को मिलेगा 3 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी को मिलेगा 10 साल का, और एक्स सर्विसमैन को मिलेगा 5 साल का, और फिर पर्सन अफेक्टेड इन 1984 में को भी 5 साल का मिलेगा। तो ये एज रिलैक्सेशन है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी, अब एप्लीकेशन फी कितना लगेगा, एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी है तो आप लोगों को 200 लगेगा, ठीक है। और अगर आप जनरल में हैं या ओबीसी में तो आपको 1000 रुपये फॉर्म का फी है, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करेंगे तो ये आप लोगों को डिटेल में दिया हुआ है, फॉर्म भरने का जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस है। चलिए आप लोगों का देखिए ये कुछ फोटो और डॉक्यूमेंट जहाँ पर एक सिग्नेचर देना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना है, जिसका कि आपको ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है साइन जो होगा वो व्हाइट पेपर में ब्लैक इंक पेन से करना होगा, उसका डायमेंशन जो होगा 140x60 पिक्सल का होना चाहिए, और साइज जो 10 KB से 20 KB तक है, ठीक है। उसके बाद जो आप लोग लेफ्ट थंब इम्प्रेशन करेंगे वो व्हाइट पेपर में ब्लैक और ब्लू इंक का होना चाहिए, और डायमेंशन उसका 240x240 पिक्सल का होना चाहिए, 200 DPI, ठीक है। और उसके बाद जो आपका फोटो जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा वो इंग्लिश में होना चाहिए क्लियरली व्हाइट पेपर में, और वो भी ब्लैक इंक में लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। उसका डायमेंशन जो होगा 800x400 पिक्सल का होगा, 200 DPI में, और उसका जो साइज होगा 50 KB से 100 KB का होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब ये देखिए पेमेंट का तो आपको बता ही दिए कि ऑनलाइन आपको करना है 10/8/2021 से लेकर 22/8/2021, लेकिन डेट आज 10 है, आज आपका निकला है, और आज से ही आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। SC ST के लिए 200 रुपये लगेगा, और अदर के लिए जो भी अदर्स आते हैं टोटल के लिए क्या लगेगा, 1000 रुपये लगेगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, पैसे का टेंशन मत लीजिए, ऐसे भी आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो इतना तो लग ही जाता है, 850 1000 अंतर है डिफरेंस, तो मेरे अनुसार से तो आप लोग फॉर्म भरिए इसको। और देखिए एज का 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, ये आपको बर्थ सर्टिफिकेट शो करना होगा कि एज आपका इतना, इसी के थ्रू 10th का 12th का मार्कशीट के थ्रू, या फिर क्या कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के थ्रू। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी ऑल सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज इंडिविजुअल मार्कशीट, ऑल मार्कशीट पर tending to improvement in the marks, that is if the candidate has made more than one attempt to obtain pass or improve marks of any subjects in any of the semester, डिग्री और प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट सब चीज़ जरूरत पड़ेगा, हाई स्कूल का 10th और 12th का इंटरमीडिएट का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस अगर आप लोगों के पास है तो उसमें भी आप लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है ना। कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, और आप लोग कास्ट का प्रेफरेंस लेंगे तो PWD सर्टिफिकेट भी लगेगा। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट डेट क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ पेमेंट गेटवे जो है 10 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक का ओपनिंग होगा, 10 अगस्त है और 22 अगस्त को क्लोजिंग है। उसके बाद फिर आप लोग को ऑनलाइन सबमिशन भी होगा यही 10 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक, और डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट जो है आपका 4 सितंबर 2021 को है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए। और सिलेक्शन प्रोसेस जो मेन चीज़ होता है ये देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस विल कंप्रोमाइज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट, मतलब आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद फिर एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। हु हैव क्वालिफाइड इन द ऑनलाइन टेस्ट, जिसका क्वालिफाई करेंगे ऑनलाइन टेस्ट उसी का इंटरव्यू होगा। द ऑनलाइन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ऑनलाइन टेस्ट क्या ऑब्जेक्टिव नेचर होगा, जिसमें कि आपको लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, डाटा एनालिसिस पूछा जाएगा, इंटरप्रिटेशन जो कि 60 क्वेश्चन रहेगा 60 नंबर का, उसके बाद फिर इंग्लिश लैंग्वेज होगा 40 मार्क्स क्वेश्चन का 40 नंबर का, फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो कि 40 नंबर का रहेगा 40 मार्क्स का, 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का, और उसके जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस 60 क्वेश्चन रहेगा 60 मार्क्स का, और टोटल जो आपको कंपोजिट टाइम दिया जाएगा 2 आवर का, मतलब टोटल क्वेश्चन आपको कितना हो गया 200 क्वेश्चन रहेगा 200 नंबर का, और कंपोजिट टाइम आपका 2 आवर दिया जाएगा, ये इतना आप लोगों को करना है, ठीक है दोस्तों। और जिसका इसमें सिलेक्शन होगा वही इंटरव्यू में जाएंगे, उसके बाद उन लोगों का ज्वाइनिंग होगा मेडिकल होने के बाद, ठीक है दोस्तों। और पेनल्टी भी आप लोगों को मिलेगा रॉन्ग आंसर करने के लिए, जो कि 0.1 रॉन्ग होगा तो 0.25 कटेगा, मतलब कहने की बात ये 4 अगर रॉन्ग करेंगे तो आप लोग 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये सब डिटेल है, आप लोग नोटिफिकेशन डिटेल में अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तब तक
और उसके बाद देख लीजिए क्या है, प्रोग्राम फी, ये सब तो जरूरत की चीज़ नहीं है, फाइनेंसिंग लोन ये सब का नहीं है। ये सब मतलब आप लोगों को क्या क्या, हाँ अब आप लोगों को सैलरी का वो देखते हैं, सैलरी कितना आप लोगों को मिलेगा। सैलरी इसमें भी अप्रॉक्स आपको 35 प्लस ही मिलेगा इसमें। जब एग्जीक्यूटिव में 35 तक है तो इसमें भी से ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव से ये थोड़ा ऊपर का पोस्ट है, ये असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, मतलब एएम का पोस्ट है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं इसका सैलरी कितना होगा। ये है आपका क्या, अंडमान निकोबार पोर्ट, ये सब का एग्जाम का सेंटर आपको है। बिहार में अगर आप फॉर्म भरिएगा तो आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्ण, ये सब में वहाँ आपका एग्जाम होगा। चंडीगढ़ में तो चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ में तो भिलाई, बिलासपुर, रायपुर, इस सब में आपका एग्जाम होगा। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भरिएगा तो बिलासपुर, हमीरपुर, कंगरा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और ये सब में होगा। झारखंड में भरेगा तो बोकारो, सिटी, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, ये सब एग्जाम का सेंटर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर से आप लोग एग्जाम दे सकते हैं इसमें जाके। सैलरी का तो इसमें नहीं दिखा रहा है कितना सैलरी मिलेगा। चलिए और देखते हैं फिर से कि आप लोगों का जो सैलरी है वो कितना इसमें दिया जाएगा। देखिए प्रोग्राम फी एक चीज़ है, इसको देख लेते हैं। प्रोग्राम फी में क्या है, फीस, प्रोग्राम फीस फॉर दिस कोर्स विल बी ₹3,50,000 plus GST as applicable to be paid by the students in installments as per a fixed schedule during the first year program। मतलब पहला जो आपका ट्रेनिंग जो होगा फर्स्ट ईयर का, उसमें आपको इतना पे करना होगा। ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम द कोर्स फी, द एग्जाम फीस फॉर अंडरगोइंग वेरियस सर्टिफिकेशन एग्जाम्स एज मैंडेटेड अंडर द कोर्स विल हैव टू बॉर्न एडिशनली by the candidate as per the fee charged by the respective body organization from time to time of conducting this। हाँ ये देखिए मिल गया आपका कैरियर प्रोस्पेक्टस और इमोलूमेंट्स, मतलब कितना आप लोगों को फी मिलेगा, मतलब कितना आपको सैलरी मिलेगा। देखिए इस टाइम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग के टाइम में क्या होगा, जब ट्रेनिंग हम आपका 9 मंथ का, उसमें आपको 2,500 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद ड्यूरिंग इंटर्नशिप पीरियड जो 3 मंथ का होगा, उसमें आपको 10,000 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, ये मतलब फर्स्ट ईयर का है। 9 मंथ, पहला 9 मंथ जो होगा आपको 2,500 मिलेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट 3 मंथ जो होगा वो 10,000 पर मंथ मिलेगा, मतलब 1 साल का ये हो गया। उसके बाद 1 साल के बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। उसमें क्या है, आफ्टर ज्वाइनिंग द बैंक सर्विस हैज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट देगा और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग में। ठीक है। उसके बाद क्या आपका बेसिक जो होगा असिस्टेंट मैनेजर का, वो हो जाएगा 36,000 पर मंथ इन द पे स्केल ऑफ 36,000 7 पे 36,000 पर मंथ होगा आपका। और ये पे स्केल में आपके साथ साथ क्या मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, रिम्बर्समेंट मिलेगा, उसके बाद अदर टर्म्स जितना मतलब बेनिफिट मिलता है बैंक में, वो सारा कुछ आपका मिलेगा। ठीक है ना। तो आप लोग को ये घबराना नहीं है कि आप लोग ये प्राइवेट बैंक है तो निकाल दिया जाएगा, नहीं। 1 साल का ट्रेनिंग होने के बाद आप लोग का कंफर्मेशन करेगा। उसके बाद फिर 36,000 से आप लोगों का प्लस स्टार्टिंग सैलरी होगा। 36 तो बेसिक है, उसके बाद आपको एडिशनल में इसका आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। जो जो बैंक में अलाउंस मिलता है वो सारा कुछ इसमें मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे अनुसार से तो आप लोग इसको फॉर्म जरूर भरिएगा। और वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और आप लोगों को कोई भी डाउट अगर हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।